Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome back to my YouTube channel. This is Miss Sana Rahman, and in today's video we will be discuss about the fourth endocrine gland, adrenal gland. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पेंक्रियास के बारे में पढ़ा था. ठीक है, जो हमारे पास थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड था. ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड हमने टॉपिक स्टार्ट किया था. उसमें हमने पहले पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड, एंड थर्ड हमने पढ़ा पेंक्रियास. सो टुडे आज हम पढ़ेंगे क्या, एड्रिनल ग्लैंड. तो एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नाम से जो है ये मतलब सपोज करेंगे. ऐड का मतलब है एडजेसेंट. ठीक है, ऐड का मतलब है एडजेसेंट, और रीनल जो वर्ड है वो हमारे पास किडनी के लिए यूज़ होता है. सो एडजेसेंट रीनल मतलब ये हमारे पास एक एडजेसेंट पे प्रेजेंट होता है. रीनल मतलब किडनी, तो किडनी के एडजेसेंट पे प्रेजेंट होता है. तो वहाँ से ये क्या कहता है, ग्लैंड को मतलब ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये ग्लैंड वहाँ पर प्रेजेंट होता है. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो हमारे पास एज अ कैप इसको पहनाई गई है. ठीक है, मतलब फर्स्ट पे है तो एज अ कैप पहनाई गई है. तो दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड. अब हमारे पास जो है ये दो टाइप के जो है पार्ट्स होते हैं. ठीक है, किडनी की हमारे पास एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज एड्रिनल मेड्यूला. ठीक है, अब हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, वो भी हमारे पास एक टाइप का हार्मोन सिक्रेट करता है, और हमारे पास जो एड्रिनल मेड्यूला है वो भी हमारे पास दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट करते हैं. तो वो सारा हम पढ़ेंगे. ठीक है, कि इसका काम क्या है. होपफुली आपको सारा समझ आ जाएगा जब हम इसको सारा पढ़ लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ओके, एड्रिनल ग्लैंड. अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी. जो हम जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, अब जाहिर सी बात है हमारे पास दो किडनी है तो दो एड्रिनल ग्लैंड होंगे, और जो है दोनों पर ऊपर एक एक क्या प्रेजेंट होगा, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होगा. द आउटर लेयर ऑफ दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रिनल. ठीक है, जो हमारे पास आउटर लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड द इनर लेयर एज अ एड्रिनल मेड्यूला. ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो इसका ऊपर का हिस्सा है, ग्लैंड के ऊपर के हिस्से को हम क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड इसके अंदर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, एड्रिनल मेड्यूलस. ठीक है, ये हमारे साथ किडनी की पार्ट्स हैं. ठीक है, इन आउटर पार्ट को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड इनर पार्ट को हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं. फिर हमारे पास इससे जो है फर्स्ट हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है हमारे पास जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो है. ठीक है, तो हमारे पास द एड्रिनल कॉर्टेक्स वर्क्स अंडर द एक्शन ऑफ एसीटीएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. तो हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो एक हार्मोन है. ठीक है, एक हार्मोन है हमारे पास, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है. ठीक है, जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है सिक्रीट हो रहा था, तो ये उसके अंदर काम करता है. ठीक है, यानी उसके अंडर काम करता है. ये जो है हमारे पास एज अ बॉस काम करता है. मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ये हमारे पास एज अ बॉस काम क्यों करता है. और ठीक है, तो ये मतलब हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, तो आप पहले जाके वो देख सकते हैं. ठीक है, ताकि आपको सारा समझ आ जाए, एंड फिर उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं. अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये जो ग्लैंड है, ठीक है, एसीटीएच, ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है सिक्रीट होता है. और ये जो हार्मोन है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंडर काम करते हैं. ठीक है, एसीटीएच के अंडर इस काम करते हैं. इट सिक्रीट मैनी स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये बहुत से स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ठीक है, जो ये हमारे पास बहुत से स्टेरॉइड हार्मोन्स को रिलीज करते हैं या फिर सिक्रीट करते हैं, बट कंबाइनली इट इज कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ठीक है, अब हमारे पास जो है इसका फंक्शन है कि ये हमारे पास कैसे काम करते हैं. ठीक है, दीज हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल एंड ग्लूकोज. ठीक है, ये हार्मोन्स हमारे पास क्या काम करते हैं, ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, मिनरल और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो हमारे पास कंबाइनली कहलाते हैं. स्टेरॉइड्स जो है कंबाइनली कहलाते हैं. ठीक है, स्टेरॉइड्स जो है वो हमारे पास कंबाइनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहलाते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये हमारे पास मिनरल्स और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ के हार्मोन्स थे, ये हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स थे. अब हमारे पास सेकेंड है हार्मोन ऑफ द एड्रिनल मेड्यूला. ठीक है, अब हमारे पास दो पार्ट थे. ठीक है, एक हमारे पास था एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड सेकंड वन इज एड्रिनल मेड्यूला. सो फर्स्ट वन हमने पढ़ लिया कि उसमें हमारे पास एक टाइप कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ठीक है, एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इनको कंबाइनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं. और ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल करता है, मिनरल और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. द सेकंड वन इज हार्मोन. अच्छा, द एड्रिनल मेड्यूला प्रोड्यूस टू हार्मोन्स कॉल्ड द एड्रेनलिन एंड द नोरेड्रेनलिन. ठीक है, हमारे पास ये जो है हमारे पास दो टाइप के हार्मोन्स को जो है रिलीज करता है. जो हमारे पास एड्रिनल मेड्यूला है, ये हमारे पास दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है. एक हमारे पास है एड्रेनलिन एंड सेकंड वन इज नोरेड्रेनलिन. अब हमारे पास ये दो हार्मोन्स जो है इनको हम और भी नाम से पुकार सकते हैं, जैसे लाइक दीज हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. तो ये दोनों भी इसके नाम है. ठीक है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स. अब हम देखते हैं कि इसका काम क्या है. ठीक है, ये हमें कैसे मदद करते हैं, मतलब किस वक्त ये जो है हमारे पास रिलीज होते हैं. तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास एक
लाइक हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, जिसमें आप जो है स्ट्रेस हो या फिर आप डिप्रेस्ड हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आप हमारा पेपर होता है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का पेपर होता है एंड आप क्या होता है उसके लिए स्ट्रेसफुल होते हो और आप जो है उसके लिए स्ट्रेस करते हो कि यार आज का मेरा पेपर कैसे जाएगा। सो इस सिचुएशन में ये हमारे पास जो एड्रेनलिन है ये हमारे पास क्या होता है, सीक्रेट होता है। एड्रेनलिन हमारे पास स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में भी रिलीज होता है। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं। दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जस्ट लाइक हम पेपर के लिए जा रहे हैं या फिर हमें किसी चीज़ का खौफ रहे, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एड्रेनलिन essentially dilates blood vessel in certain part of the body such as the skeletal muscle and increase the heart's output। अब हमारे पास जो एड्रेनलिन है वो हमारे पास क्या कहते हैं, ब्लड के जो वेसल्स होते हैं, ठीक है, उनको हमारे पास ये वसी करते हैं, यानी डायलेट्स मतलब इनको बड़े करते हैं, वसी करते हैं। और इन हर मतलब बॉडी पार्ट के हर पार्ट तक हर पार्ट के वेसल्स को क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास स्केलेटल मसल्स हो गए, ठीक है, या फिर ये इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हार्ट रेट भी जो हमारे पास होती है, ठीक है, हार्ट आउटपुट जो होता है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। इट इज सिक्रेटेड इन इमोशन एंड एंगर हैज द फेस बिकम रेड। अब जैसे मैंने कहा कि इसके ब्लड वेसल जो है वो डायलेट्स हो जाते हैं, ठीक है, इसमें तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एक तो ये हमारे पास इमोशन और एंगर में सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फेस है वो रेड हो जाता है, ठीक है। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा, ठीक है, कि वो एंगर सिचुएशन में या फिर अगर वो इमोशनल है, ठीक है, तो उसकी वजह से उनका जो फेस है वो बिल्कुल रेड हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन उनका फेस जो होता है वो रेड होता है, क्योंकि वो जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट्स करते हैं। अब हम बात करते हैं नोराड्रेनलिन, ठीक है। नोराड्रेनलिन जो है ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट ब्लड वेसल इन सर्टेन एरियाज ऑफ द बॉडी सच एज द गट एंड फेस, ठीक है। हमारे पास नोराड्रेनलिन जो है ये ऑपोजिट काम करता है एड्रेनलिन के। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें एड्रेनलिन में हमारे पास ब्लड वेसल क्या हो रहे थे, डायलेट हो रहे थे, लेकिन नोराड्रेनलिन में क्या होता है, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, ठीक है। इन सर्टेन एरियाज हर बॉडी पार्ट का जो ब्लड वेसल है वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट होता है, जैसे कि हमारे पास गट्स हो गया या फिर फेस के जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। दिस इज वाई इन फेयर द फेस बिकम पेल और वाइट एंड पर्सन फील अ होलो इन द गट, ठीक है। इसकी वजह से इस वजह से हमारे पास जब हमें डर लगता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारा जो फेस है वो बिल्कुल या तो सफ़ेद हो जाता है या फिर येलो टाइप हो जाता है, ठीक है, जिसे हम पेल कहते हैं, ठीक है। तो ये येलो टाइप हो जाता है या फिर वाइट हो जाता है। तो इसकी वजह आप ये अखज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या होता है, बिकॉज ऑफ नोर एड्रेनलिन की वजह से होता है, ठीक है। अगर हमारे पास वो रेड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि एड्रेनलिन सीक्रेट हो रहा है। सो दिस इज वाज अबाउट टुडे लेक्चर एंड ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड था। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी स्टडी अबाउट गोनेड्स एंड हम उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपका इसमें या फिर पिछली वीडियोज़ में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना ना भूलिएगा एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।